इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूँ, आप आओ। नचनिया बजनिया को कभी लोकतंत्र में नहीं आनी चाहिए। मनोज तिवारी की चर्चा क्या करता है, ये ना गांधी मैदान में नाचता था करके जी, गाता था, जब जानते नहीं है। अभी तो जनता ने चुन के सदन, जनता में चुना था, सम्मानित सांसद है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल क्या कर दिया इन्होंने। उनको माफी मांगना चाहिए। अब माफी राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। ये नमर्दियत की बात करना नमर्दों को शोभा नहीं देता है। और पार्लियामेंट में विमर्श करने के बजाय, चर्चा करने के बजाय नचनिया बजनिया को आगे कर करके भाषाई मर्यादा तोड़ने के लिए आगे कर दिया गया है। देश की आज़ादी में जिन लोग का एक दिन का योगदान नहीं हो, देशभक्ति का प्रमाण पत्र की बात करते, देशभक्त होने का स्वांग रचते हैं। देश को लूट लिया दो पूंजीपतियों को आगे कर करके। अगर उतनी हत्याएं हुई है, सरकार चुप है, तो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है शासन का। ये डबल इंजन की सरकार है। नैतिक जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री को लेना चाहिए और इस्तीफा करना चाहिए था। मणिपुर की घटना पर लगातार विपक्ष की मांग है कि सदन में चर्चा हो, लेकिन प्रधानमंत्री इससे भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया मनोज तिवारी जो कि बीजेपी से सांसद है उनका, कि इन नामर्दों को हम चैलेंज करते हैं कि सदन में आके चर्चा करें, राजस्थान पर चर्चा करें, बंगाल पर चर्चा करें, तो उनकी इस भाषा को लेकर के कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई है। और लोग कह रहे हैं कि जिस प्रधानमंत्री के बनने के बाद एक लंबा लिस्ट जारी किया गया कि ये शब्द गैर संसदीय शब्द है, तो जो लोग शब्दों पर प्रतिबंध लगाते हैं उनके सांसद नामर्द बोल रहे हैं। और क्या क्या बोला गया, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों लफंगाई ज़्यादा चल रहा है। जो खुद अंतिम पड़ाव में आकर करके किसी तरह से दाएं बाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति कर लेते हैं, वो लोग दूसरे को नामर्द कर रहे हैं। नचनिया बजनिया को कभी लोकतंत्र में नहीं आनी चाहिए। लोकतांत्रिक मर्यादा आचरण का ख्याल रखना चाहिए। और मैं पूरी डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि मणिपुर की घटना पर शर्मिंदगी प्रकट करने के बजाय ये बेशरम की भूमिका में जिस तरह से आकर करके भाजपा के लोग बयान दे रहे हैं, इससे देश आहत हुआ है। 140 करोड़ भारतीय जिनकी आंखें नम भी हो गई, झुक भी गई विवश तस्वीर के आगे। 25 लाख की आबादी मणिपुर का, 69 दिन के बाद प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लापरवाही चुप्पी टूटती है। केंद्रीय मंत्री तक के घरों तक प्रदर्शन की आग पहुंचती है, लेकिन देश की हुकूमत जागती नहीं है। मणिपुर को जलने के लिए, देश को शर्मसार होने के लिए छोड़ दिया गया। और पार्लियामेंट में विमर्श करने के बजाय, चर्चा करने के बजाय नचनिया बजनिया को आगे कर करके भाषाई मर्यादा तोड़ने के लिए आगे कर दिया गया है। नहीं तो आप कह रहे हैं नामर्द कर रहे हैं। नामर्द का क्या परिभाषा होता है? जिसका समयानुसार पुत्र रत्न की प्राप्ति न हो, जो बहुत दिनों के बाद दाएं बाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति कर लेते हो, नामर्द उसे कहा जाता है। ये नामर्दियत की बात करना नामर्दों को शोभा नहीं देता है। ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का शायद भूल गए कि लोकतांत्रिक मूल्यों में अगर आस्था नहीं है जिन लोगों की, वो भाषाएं तोड़ देते हैं। है आपत्तिजनक। पार्लियामेंट के अंदर में कौन शब्द बोले जाएंगे, कौन असंसदीय होंगे, इसका एक मानक तय करते हैं देश के प्रधानमंत्री। और इन्हीं का चमचा बेलचा, उन्हीं का चट्टा बट्टा नामर्द शब्द का इस्तेमाल करता है। जो नामर्द शब्द का इस्तेमाल करता है वो नामर्दियत का प्रतीक है। क्यों नहीं? प्रधानमंत्री ने शर्मसार किया, प्रधानमंत्री पद को छोटा कर दिया, इंडिया और इंडियन दोनों को अपमानित किया। यानी भारतीय को भी और इंडिया देश को भी, भारत को भी अपमानित किया। ये विपक्षी एकता से घबराए और हताश प्रधानमंत्री का ये के नाम पर उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी। ईस्ट इंडिया कंपनी के
नाम ले रहे हैं जो लोग, अपने पुरखों को देखें। उन फिरंगियों के हाथ बिक कर मुखबिरी करने वाले ग्वालियर के खानों में आज भी उनके कैद हैं, उनके दास्ता करिस्तानियाँ। बताएं नहीं, देश की आज़ादी में जिन लोग का एक दिन का योगदान नहीं हो, देशभक्ति का प्रमाण पत्र की बात करते, देशभक्त होने का स्वांग रचते हैं। देश को लूट लिया, दो पूंजीपतियों को आगे कर करके देश को लूटा गया, खोखला कर दिया गया। अर्थव्यवस्था को सबसे हम कर्ज देने वाले राष्ट्र में थे, आज कर्ज लेने वाले राष्ट्र में हम आ गए। कहाँ है देश हमारा खड़ा? महंगाई बेरोजगारी सर चल के बोल रही है। आज मेघालय में मुख्यमंत्री के दफ्तर पर हमले हुए हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर में? लेकिन अमित शाह तो बोल रहे हैं कि चर्चा के लिए आइए, राजस्थान पर भी चर्चा कीजिए, बंगाल पर भी कीजिए, मणिपुर पर सिर्फ नहीं करना चर्चा। मणिपुर की घटना को दूसरे राज्यों की घटनाओं से जोड़ कर करके देश को कलंकित मत करो। मणिपुर की घटना सुनियोजित प्रायोजित है सरकार का, सरकार ने प्रायोजित की है, उसको तुलना कर रहे हैं। ब्रिटिश सदन में इस बात को भी उठाया गया है कि प्रायोजित है, यहाँ पर पहले से सब चीज़ें फिक्स थी, तब हुआ ये मामला। हम तो पहले ही कह रहे हैं 79 दिन तक चला, ये नेग्लिजेंसी क्यों? अगर उतनी हत्याएं हुई है, सरकार चुप है, तो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है शासन का। ये डबल इंजन की सरकार है। नैतिक जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री को लेना चाहिए और इस्तीफा करना चाहिए था। इतनी विभत्स तस्वीर, शर्मनाक स्थिति होने के बाद भी अगर जो नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता को ताक पर रख करके काम करेंगे, वो कम से कम आईना न दिखाएं, चेहरा एक बार देखें कि हमारे कर्तव्य क्या थे, हमने किया क्या है। आज तो बहुत आहत हम हुए हैं। मनोज तिवारी की चर्चा क्या करता है? ये ना गांधी मैदान में नाचता था करके जी, गाता था, जो जानते नहीं है। अभी तो जनता ने चुन के सदन में, जनता में चुना था, सम्मानित सांसद हैं, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल क्या कर दिया इन्होंने? उनको माफी मांगना चाहिए। अब माफी राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। नाराज है उस भाषा को लेकर के जो सदन के बाहर खड़े होकर के मनोज तिवारी ने यूज किया। मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, और उस पर प्रतिक्रिया जो शक्ति सिंह यादव ने दिया इसको आपने सुन लिया। बाकी जो आपके मन में है कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।